स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम रेलवे के ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, बाद में हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो जब किसी ऊंचाई तक वो पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थैतिक ऊर्जा होगी। उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थैतिक ऊर्जा होगी। और यह जो स्थैतिक ऊर्जा होती है, तो स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है? mgh। हाइट के चलते जो किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं, और इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यह जो पोटेंशियल एनर्जी है वह वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके बराबर होगा। तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो किसी ऊंचाई पर जब वस्तु को ले जाएंगे, 2 मीटर की ऊंचाई तक जब उठाया जाता है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 kg। g का मान हम अप्रोक्स कितना 10 रख रहे हैं, और इंटू हाइट कितना है? 2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 400। और किया गया कार्य, तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। तो ये 400 जूल हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ों को हमने एसआई यूनिट में रखा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नया रेखीय संवेग रेखीय संवेग पूछ रहा है, तो उसको हम किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। रेखीय संवेग को किससे सूचित करते हैं? P से। इसका मान होता है m गुने v। m से क्या हो गया? मास, जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m से हो गया, और v क्या हो गया? उसका वेलोसिटी। ठीक है, तो यही हमको फाइनली रेखीय संवेग प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमें दिया हुआ कुछ नहीं है। दो जो वस्तु का गतिज ऊर्जा है वो दो जो काइनेटिक एनर्जी उसके बीच क्या किया गया है? कोरिलेट किया गया है। तो उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? वेलोसिटी। जैसे एक काइनेटिक एनर्जी 1 और दूसरा काइनेटिक एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हुआ? गतिज ऊर्जा फर्स्ट, और एक काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, गतिज ऊर्जा सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक का 256 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक कौन है? K1। इसको हम किससे सूचित कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी 1 को K1 से, और 2 को किससे? K2 से। ठीक है, तो कह रहा है प्रारंभिक का एक K2 जो है वो K1 का कितना गुना हो रहा है? 256 गुना। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या लिखा? K2 मतलब बाद वाला जो काइनेटिक एनर्जी है, बाद वाला जो गतिज ऊर्जा है, वो K1 पहले वाले गतिज ऊर्जा का कितना हो रहा है? 256 गुना। यही इक्वेशन इससे मिला। इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? वेलोसिटी को निकालने के लिए। इससे हम वेलोसिटी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K2 बटा K1 कितना हो जाएगा? K2 बटा K1 बराबर हो जाएगा 256। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाला जो था उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 256। अब यहाँ से आइए, K2 काइनेटिक एनर्जी 2, गतिज ऊर्जा सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर। इधर से मैं इधर चल रहा हूँ, हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ m v बराबर होता है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा दूसरा जो गतिज ऊर्जा है, तो हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा। वस्तु तो वही है, और पहला का गतिज ऊर्जा कितना? हाफ m v1 स्क्वायर, और दोनों बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ? 256। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? v2 और बटा v1, और ये स्क्वायर है तो इधर रूट जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 होता है। v2 बटा v1 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या निकालना है? तो नया रेखीय संवेग है, नया रेखीय संवेग। ठीक है, तो v2 बटा v1 का मान कितना हो गया?
16 हो गया। तो अब देखिए नया रेखीय संवेग कितना हो गया P2 और पुराना मतलब फर्स्ट वाला P1। तो P बराबर क्या होता है mv2 बटा mv1, m से m कट गया तो P2 बटा P1 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटा V1। अब V2 बटा V1 का मान कितना 16, इसलिए P2 जो नया रेखीय संवेग आ रहा है P1 का कितना गुना हो गया 16 गुना हो गया P1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो कितना 16 गुना हो गया, तो कौन सा ये हो गया, इसका आंसर जो होगा वो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। ठीक है, सेकंड आंसर होगा। इसमें कौन सा आंसर था, पहला का जो आंसर था वो 400 जूल था। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जैसे वस्तु है तो वस्तु का कुछ गतिज ऊर्जा होगा और फिर वस्तु का क्या हो जाता है कि बाद में गतिज ऊर्जा चेंज कर जाता है। तो कह रहा है कि बाद वाला जो गतिज ऊर्जा होता है वस्तु का वो पहले वाले शुरू वाले गतिज ऊर्जा का 256 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि उसका नया रेखीय संवेग बताइए, अगर ऐसी स्थिति हो रही है वो कितना गुना हो जाएगा, शुरू से बाद वाला कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें मैंने देखा कि सबसे पहले गतिज ऊर्जा फर्स्ट और गतिज ऊर्जा सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा सेकेंड जो है वो K1 का 256 गुना, फर्स्ट का 256 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से K2 बटा K1 बराबर 256 निकल गया। K2 क्या गतिज ऊर्जा, नया वाला गतिज ऊर्जा K2, तो इसके लिए हाफ एम V2 स्क्वायर लिखे, चूंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम V स्क्वायर, और K1 के लिए हाफ एम V1 स्क्वायर। तो यहाँ V2 बटा V1 का होल स्क्वायर बराबर 256 आया, फिर अंदर रूट ए जब रूट में जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो V2 बटा V1 का वैल्यू हो गया। अब संवेग पूछ रहा था P नया वाला, P2 बटा P1। ठीक है, कोरिलेट करके निकालेंगे कितना गुना ये हो रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है कि पहले का संवेग अब नया वाला संवेग पहले का कितना गुना हो जाएगा अगर उसका गतिज ऊर्जा 256 गुना हो जाए। तो यहाँ से P2 बराबर क्या हो जाएगा mv2 और P1 बराबर mv1, mm कैंसिल हो गया। तो यहाँ से V2 बटा V1 का वैल्यू यहाँ से निकाले थे 16, तो यहाँ से P2 का मान कितना हो गया P1 का 16 गुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। तो स्वाभाविक है जब हाइट पे जा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी W बराबर क्या होता है mgh होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो W का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा 480, m का मान 12 kg, g का मान यहाँ कितना रखना है दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, और h का मान कितना निकालना है हमको। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा 480 बटा 12 गुने 10, एक कट जाएगा और 12 चक कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 से वो कट जाएगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उसको ही यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसी में लोग फंसते हैं। ठीक है, इसको अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको लीड करेगा वहाँ पे एग्जाम में। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा देखिए, जूल में 150 यूनिट ऊर्जा, ये जो घर में कितना खपत हो रहा है 150 यूनिट की ऊर्जा का। तो इसको कह रहा है कि ये जो यूनिट में दिया हुआ है इसको आप जूल में बदल दीजिए। देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि एक यूनिट जो होता है वो होता कितना है, किसको कहते हैं 1 किलो वाट आवर को। यहाँ पे जैसे वाट है, ठीक है, किलो, तो इसको चेंज करना होगा, वाट है तो वाट तो ठीक है SI में, आवर है तो आवर को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो वो क्या फिर कन्वर्ट हो जाएगा सारा जूल में। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। अब देखिए 1 किलो वाट आवर है तो इसको 1 किलो है तो किलो बराबर कितना हो गया, यहाँ पर जो दिया हुआ है किलो का मान रख देंगे, 1 किलो बराबर 1000, 1 किलो वाट है तो 1000 वाट, ये तो 1000 हो गया और 1000 वाट हो गया। उसके बाद ये आवर जो दिया हुआ इसको सेकेंड में, तो 60 गुने 60, तो यहाँ पे 6 गुने 3 10 के पावर 5,
ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 हो गया। अब देखिए ये कितने का निकल गया, 1 किलोवाट आवर, लेकिन वहाँ पे खपत कितना हो रही थी 150 यूनिट। एक किलोवाट कितना हुआ 1 यूनिट के बराबर हुआ। तो फिर 150 यूनिट को जब हम चेंज करेंगे तो 150 गुने 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3.6 गुने 10⁻6। ये टोटल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना टोटल आता है 5.4 गुने 10⁸ और एसआई में चला गया तो एसआई में यूनिट क्या होता है ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, क्योंकि किलोवाट को वाट में मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद आवर जो था उसको हम लोग किस में चेंज कर दिए सेकेंड में, तो ये किस में हो गया जूल में। ठीक है, तो 5.4 इंटू 10⁸ जूल हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था कि एक महीने के दौरान 150 यूनिट खपत हो रही थी उस घर में। यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट आवर को यूनिट करते हैं। इस 1 किलोवाट आवर को हमको किस में चेंज कर देना था जूल में बदलना था, तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये भी आसान 5.4 इंटू 10⁸ जूल, इसका बी चॉइस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है। देखिए लिखा हुआ कितना है 100 वाट। ठीक है, तो ये वाट, तो यहाँ पर क्या होता है पावर बराबर क्या होता है वाट क्या हो गया यहाँ पे पावर हो गया। पावर बराबर क्या होता है W/T। इकाई समय में जितना ऊर्जा व्यय होता है उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई समय, तो यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट में रखेंगे तो प्रति सेकंड में जितना ऊर्जा क्या हो रहा है व्यय हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे उसका शक्ति हो गया, किसी बल्ब का पावर हो गया, उसी का यूनिट क्या होता है वाट होता है। ठीक है, अब देखिए पहला चॉइस जो है बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करती है, 100 वाट है। तो 100 वाट कहने का मतलब क्या हो गया प्रति सेकंड जितना कार्य हो रहा है। ठीक है, तो बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, एक चॉइस ये है। बल्ब प्रति मिनट है, बल्ब प्रति घंटे 100 किलो, तो बिल्कुल सारा रॉन्ग है। इसमें बी जो है बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। चूंकि वाट ये डब्लू क्या होता है जूल में होता है, जब पावर को हम लोग वाट में लिख रहे हैं तो डब्लू क्या होगा जूल में और टाइम क्या होगा सेकंड में। तो मतलब एक सेकंड में अगर 100 जूल कार्य होगा तो पावर कितना हो जाएगा 100 वाट होगा, इसका मतलब यही होगा। तो इसमें चॉइस कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट है। तो एक दिन में आप कितना प्रयोग किए हैं कितना घंटों के लिए 8 घंटों के लिए, और इसको यूनिट में निकालना है। किस में निकालना है यूनिट में। ठीक है, इसको जो हम लोग को निकालना है वो किस में निकालना है यूनिट में। और क्या निकालना है एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा। तो पावर बराबर क्या होता है W/T, तो ऊर्जा क्या हो गया W, तो W बराबर क्या हो गया पावर गुने T। तो यहाँ से पावर कितना है 100, पावर 100 है और टाइम कितना है एक दिन के लिए, तो एक दिन में कितना इस्तेमाल हुआ 8 घंटा, 8 हो गया। लेकिन यूनिट में जब निकालना है तो यूनिट में क्या होता है किलोवाट आवर। तो देखिए ये तो एक क्या दिया हुआ 8 जो है आवर में दिया हुआ है फीट है, ये 100 क्या चीज़ में दिया हुआ वाट में दिया हुआ है वाट में, लेकिन यूनिट क्या होता है किलोवाट में होता है। यूनिट किस में होता है किलोवाट, मतलब इससे हम इसमें क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ये जो हो जाएगा किस में हो जाएगा यूनिट में हो जाएगा। ये 1 यूनिट 2 यूनिट जो खपत होती है उसमें हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा, वाट में कितना हो जाएगा 0.8 यूनिट। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, पावर बराबर W/T, तो यहाँ से बल्ब द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा जो W जो हो गया
वो P गुने T, पावर 100 दिया हुआ है और टाइम कितना निकालना है, एक दिन के लिए निकालना है, तो एक दिन में कितना घंटा हो रहा है, 8 घंटा, तो ये हो गया। लेकिन ये किस में आ रहा था, ये वाट है, 100 क्या है, वाट है, और ये क्या आवर है, तो वाट आवर में आ रहा था, लेकिन यूनिट में निकालना था, कितना यूनिट खपत हो रहा है। तो यूनिट को हम लोग लिखते हैं किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट कहा जाता है, ठीक है, किलो। तो इसको किलो में पहले चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड मैंने किया तो 0.8 यूनिट आ गया, इतना खपत होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग, यूनिट में पता चल गया। अब आइए आगे नेक्स्ट। 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी हाइट पर कोई वस्तु को ले गए तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्टैटिक, उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर जो होता है स्थितिज ऊर्जा जो इसमें आ जाएगा हाइट के चलते हो कितना होगा, mgh। m का मान कितना है, 14 है। g का मान यहाँ कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रेलवे क्वेश्चन पूछा उसी में लिखा हुआ है 9.8, यहाँ पे 10 नहीं रखना है, और इंटू हाइट कितना है, 5 है, तो ये 14 7 हो गया, 8 7 56, ठीक है। और 56 9 7 63 5 68, ठीक है, इतना 686। और एक क्या है, m का मान kg में रखा, g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, और h क्या है, मीटर में, सारा SI में है। तो यहाँ पर ये जो इसका पोटेंशियल ऊर्जा का मात्रा के SI में क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, 686 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, पोटेंशियल, चूंकि हाइट के चलते उसके पास क्या कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और वैल्यू रख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री है, कोण कितना है, 90 डिग्री, बल और विस्थापन की दिशा के बीच। तो किया गया कार्य होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैटर है, W बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है F और किसका, विस्थापन का, F डॉट डी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, FD cos थीटा, जब डॉट हटता है तो W बराबर, फाइनल फॉर्मूला ये हो गया FD cos थीटा। तो यहाँ से किसका मान दिए हुए हैं, बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य, तो यहाँ पे F और D, और cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, याद रखना है। W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, जैसा एंगल रहेगा वैसा काम करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 8वां का आंसर D हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर सेकेंड से 72 किलोमीटर पर, सॉरी, एक कार जो है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, कार का त्वरण है। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में, 5/18, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v का मान फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से वही कि किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों u और v निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी शुरू का जो इसका है और फिर बाद का वेलोसिटी, ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद फिर टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब निकालना क्या है, कार का त्वरण। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at, मोशन में जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस at। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a त्वरण हो गया और t टाइम हो गया। हमको निकालना है, तो यहाँ से at बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u। तो निकालना क्या है, त्वरण, तो a बराबर, तो v माइनस u बटा t। तो v में u घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, और t कितना है, 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए
प्रारंभिक स्थिति से। एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति मैंने इनिशियल में इसका कितना था 0, इनिशियल का इसका जो वेग है 0 है। बाद का कितना हो गया गति इसका, तो टाइम पहले कितना सेकंड में 20 सेकंड में, और बाद का भी कितना हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब 144 गुने इसको किससे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से। 8 यहाँ से 18 8 मरत में कट जाएगा तो 40 मीटर पर सेकेंड ये निकल गया। अब इसके बाद क्या हमको निकालना है, फाइनली हमको एस निकालना है। तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस दूरी बराबर जो हो गया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास u0 ये ख़त्म हो गया, हाफ है टी भी है, लेकिन ये चाहिए, ये जो एक्सीलरेशन नहीं है तो हमको क्या चाहिए त्वरण चाहिए। तो ये फार्मूला क्या होता है जब v और u दोनों पता हो, v बराबर u प्लस ए टी, इसलिए यहाँ से ए टी बराबर क्या हो गया v माइनस यू, तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया v माइनस यू बटा टी। तो अब ये 40 है, v u कुछ नहीं तो 40 और बटा टी कितना 20, मतलब कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो एस अब निकालना है, एस बराबर जो हो गया u 0 है, चूँकि शुरू प्रारंभिक अवस्था से चलना शुरू किया था u 0। उसके बाद तो ये यू टी पूरा क्या हो गया 0 हो गया, बचा हाफ एटी स्क्वायर। हाफ ए का मान कितना आया 2 आया, और टी कितना है 20 सेकेंड है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आया है 40। ये जो u का मान, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति u बराबर 0 t बराबर 20 सेकेंड, ठीक है, तो 104 कितना 40 मीटर पर सेकेंड v का मान आ गया। तो v बराबर क्या हो गया, v बराबर जो हो गया u प्लस ए टी। तो a यहाँ से निकलेगा v माइनस यू, तो यहाँ 40, अच्छा u यहाँ 40 है, ठीक है, और u का मान कितना था 0 था, और t 20 आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से मैंने छोड़ दिया टी स्क्वायर, ते 20 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल 400 मीटर। इसका आंसर कौन सा होगा 400 मीटर, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में, और इसको ज़रूर इसको देखिए, बनाइए, समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको अगर 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि सवाल इसी ढंग के रहेंगे जिसमें लोग मतलब छोड़ के आते हैं या फंस जाते हैं, और बाकी जो वन लाइनर टाइप की रहती है उसको तो बनाना ही पढ़ना ही है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, उसके बाद शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के पास से पहुँचे, तो मुझे भी थोड़ा सा बताने में क्या लगेगा उत्साह, ठीक है। थैंक यू।